गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री की बुक है मूवमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। अ चाइल्ड गोज टू ए फेयर, एक बच्चा मेले में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी था। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स और टॉयज़, और वो क्या चाहता था, मिठाइयाँ और खिलौने चाहता था जो मेले में वहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई थी। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके मम्मी पापा उससे वो नहीं दिला रहे थे। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, लेकिन जब कोई और व्यक्ति वो चीज़ें उसको दिलाना चाहता है तो वो मना क्यों कर देता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, स्प्रिंग सीजन का, वसंत ऋतु का। फ्रॉम द विंट्री शेड, कम होती सर्दियों में। ऑफ नैरो लेन्स एंड एले, गलियों से जो कुछ लोग हैं, लोगों की भीड़ आ रही थी, वो बड़े उल्लास से भरे हुए थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सेट, और कुछ लोग बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बूज, कुछ लोग बैम्बूज छकड़ों के अंदर थे, बांस के जो छकड़े होते हैं ना, उनके अंदर थे। एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बैलगाड़ियों पर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पापा की टांगों के बीच में से निकल कर जा रहा था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो किस चीज से भरा हुआ था, जीवन और हंसी से भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उसको कहते हैं बेटा आओ। एंड ही लैग्ड बिहाइंड, और वो पीछे रह जाता था किस चीज़ों से, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन्स द वे, रास्ते में जो टॉयज की जो दुकानें थी ना, खिलौनों की दुकानों, उससे फैसिनेटेड होकर वो हमेशा पीछे रह जाता था। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, वो भागता हुआ अपने मम्मी पापा की तरफ गया। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, उस बच्चे के जो पैर थे ना, कदम थे, वो किसके ओबे कर रहे थे, अपने मम्मी पापा की। आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, जो आंखों से ओझल हो रहे थे टॉयज, उनको अभी भी उसकी आंखें देख रही थी, जबकि वो कहाँ जा रहा था, अपनी मम्मी के पीछे जा रहा था, अपने मम्मी पापा के। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ पे उसके मम्मी पापा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ही कुड नॉट सरप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ हिज रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो अपनी जो डिजायर है उसको वो दबा नहीं पाया जो उसके दिल में थी। हालांकि उसको पता था कि उसके मम्मी पापा वही पुरानी एक कठोर सी उसको लुक देंगे, ऑफ रिफ्यूज़ल, उनकी आंखों में ना होगी, कि वो उसको मना कर देंगे, वो उसको नहीं दिलाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने कहा मुझे वो टॉय चाहिए। फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके जो पापा हैं वो उसकी तरफ देखते हैं लाल आंखों से। इन इस फैमिलियर टर्नेंट वे, यानी गुस्से से, टर्नेंट वे में, भाई उसको मना करे, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. उसके जो मदर है वो मेल्ट यानी थोड़ी सी पिघली, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, डे की जो फ्री स्पिरिट थी, वो टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उस बच्चे को वो अपनी उंगली थमा देती है। सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या, यानी उसकी मदर जो है वो उसको बुलाने की कोशिश करती हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों वाला सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला लग रहा था जैसे पिघलता हुआ कोई सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल ऑफ इवन लैंड, वहाँ पर भूमि पर वो मीलों दूर तक फैला हुए थे जो वो खेत थे सरसों के, और ऐसे लग रहे थे जैसे पिघलता हुआ सोना हो। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गोडी पर्पल विंग, अपने चमकीले जो पर्पल कलर के पंख थे उसके साथ जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो इधर उधर घूम रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और वो किसकी उड़ान में बाधा डाल रही थी, जो काले रंग की जो मक्खी थी, बी थी उसकी। और बटरफ्लाई उन बटरफ्लाई की जो क्या कर रही थी, सर्च कर रही थी फ्लावर्स के अंदर से रस को, मिठास को। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर, बच्चे ने उनको फॉलो किया जो कि हवा में उड़ रही थी, विद हिज gaze till one of them would steal its wing,
तब तक वो उनको निहारता रहा जब तक उनमें से एक कहाँ पर बैठ गई, स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट ही वुड ट्राई टू कैच इट। जब एक वो रुकी, रेस्ट करने लगी, तो उसने क्या किया, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर, लेकिन वो तो उड़ गई। When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, come child, come on the footpath। जब वो उसको पकड़ने ही वाला था लगभग, तभी उसकी माँ ने कहा, उसको चेतावनी दी, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, फुटपाथ पर आ जाओ। He ran toward his parents gaily, वो खुशी से अपने मम्मी पापा के साथ चलता रहा, and walk abreast of them for a while, थोड़ी देर तक वो उनके साथ साथ चलता रहा, abreast का मतलब साइड बाय साइड चलता रहा। However soon left behind, और फिर दोबारा वो पीछे छूट गया, attracted by the लिटल इंसेक्ट, किस चीज़ से अट्रैक्ट होकर, जो वहाँ पर छोटे कीड़े मकोड़े चल रहे थे अलोंग द फुटपाथ पर, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, वो सारे बाहर निकल आए थे, किस चीज़ के लिए, धूप को सेकने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ ग्रोव, उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं बेटा आओ। फ्रॉम द शेड्स, कहाँ पर थे वो पेड़ों के जो झुंड है उसकी छाया में बैठे थे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, कहाँ पर थे वो, एक कुएं के किनारे पर वो बैठे हुए थे पेड़ों की छाँव में। ही रैन टुवर्ड देम, वो अपने मम्मी पापा के पास भाग गया। शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स वेल फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे वो वृक्षों के झुंड में पहुंचा तो वहाँ से छोटे छोटे जो नन्हे फूल हैं वो उनकी बौछार उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर गिरने लगी। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को फिर भूल गया। बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स, और छोटी छोटी जो पंखड़ियाँ फूलों की गिर रही थी ना, उसने उसे कलेक्ट करना शुरू किया। बट लो, लेकिन ये क्या, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसे कबूतरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ चलने लगा। शाउटिंग द डव डव, वो क्या बोल रहा था, कबूतर कबूतर। द रेनिंग पीटल ड्रॉ फ्रॉम हिज फॉरगेटिंग हैंड, और अब वो किसके बारे में भूल गया कि उसके हाथ में पंखुड़ियाँ थी और वो सारी नीचे गिर गई उसके हाथ में से फूलों की पंखुड़ियाँ। कम चाइल्ड कम, उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर राउंड द बनियन ट्री, और वो बच्चा अब कहाँ पहुँच गया था, वो जंगली अटखेलियाँ खेल रहा था, किसके चारों ओर, किसके ओर, बरगद के पेड़ के ओर। गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उसको लेकर वो कहाँ चले गए, नैरो एक तंग फुटपाथ पर चले गए। वाई took the narrow winding footpath which lead to the fair, और वो किस रास्ते पर ले गए, उस पगडंडी पर ले गए जो कहाँ पर जाती थी, खेत की तरफ जाती थी। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड के खेतों में से कहाँ रास्ता जाता था, वो मेले की तरफ जाता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, जैसे वो विलेज के पास पहुंचे तो बच्चे को क्या दिखाई दे रहे थे, बहुत सी पगडंडियाँ, यानी बहुत से रास्ते दिखाई दे रहे थे। फुल ऑफ थ्रोंग्स, भीड़ से भरे हुए, लोगों की भीड़ से भरे हुए। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ ए फेयर, और वो क्या दिखाते हैं, एक जगह पर मिल रहे थे, किसके भंवर के, मेले के भंवर में वो एक जगह पर मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, उसी समय जो बच्चा है वो उसको घृणा भी उत्पन्न होती है और साथ में वो आकर्षित भी हो जाते हैं बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, उस वर्ल्ड से जहाँ पर जो कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। तो यहाँ पे एक सिंबल यूज़ किया कि वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ कन्फ्यूजन है। स्वीट मीट सेलर होक्ड, वहाँ पर जैसे वो मेले में एंटर करते हैं तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक मिठाई वाला है जो कि आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो उनके मेले की जो एंट्रेंस थी ना उसके कोने पर। अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, और उस जो ठेला लगा रखा था ना उसने, स्वीट मीट सेलर ने, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट, वहाँ पर अलग अलग रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ, उनके ऊपर किस चीज़ का वर्क किया गया था, सोने चांदी का वर्क किया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड
ओपन आइड। बच्चा तो उनकी तरफ देखता रहा, मिठाइयों की तरफ देखता ही रह गया। उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। बर्फ़ी उसकी बहुत फेवरेट थी और उसने कहा मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। उसने धीरे से कहा। ही स्लोली मर्मर्ड बट ही हाफ न्यू, उसको आधा तो पता ही था, दैट हिज बेग्ड दैट हिज प्ली, उसकी जो इच्छा है, वुड नॉट बी हीडेड, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं करेगा उसकी प्रार्थना के ऊपर, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से हिज वॉज ग्रीडी, और उसके मम्मी पापा कहेंगे वो तो भुक्खड़ है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी आंसर को जाने वो आगे की ओर बढ़ दिया। अ फ्लावर सेलर होक्ड, वहाँ पर उसने देखा कि एक फूल बेचने वाला है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो वहाँ पर वो क्या कह रहा था, गुलमोहर के फ्लावर की माला ले लो, गुलमोहर की फ्लावर की माला ले लो, एक फ्लावर सेलर ने कहा। द चाइल्ड सीम irresistibly drawn. He went toward the basket where the बच्चा है वो उसकी तरफ खींचा जा रहा था, फूलों की तरफ, और वो सीधा कहाँ गया, जहाँ पर बास्केट रखी हुई थी फूलों की, ले हीप्ड, जहाँ पर जिस बास्केट के अंदर फूलों का ढेर था। एंड हाफ मर्मर्ड, और उसने थोड़ा सा मतलब बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, उसको पता ही था कि उसके मम्मी पापा उसे नहीं दिलाएंगे दो फ्लावर, और ये कहेंगे दैट दे वुड से दैट दे वर चीप, ये तो घटिया फूल है, इसे क्या लोगे तुम। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर को जाने वो चलने लगा आगे। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ, एक आदमी ने एक लाठी को पकड़ रखा था, विद येलो बलून, उसके ऊपर कौन से कलर के बलून्स थे, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के, फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उसके ऊपर वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, उसके जो रेशमी रंग बिरंगे जो कलर थे, उनका जो इंद्रधनुष जैसी शान थी, उससे वो बच्चा जो है वो बड़ा आकर्षित हुआ उन बलून्स की शान से, जो कैसी थी, इंद्रधनुष के जैसी थी। और वो उनका कलर कैसे था, रेशमी कलर थे, रंग बिरंगे कलर थे। ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल, उसके मन में तो एक इच्छा आ रही थी, बहुत जोर की इच्छा हो रही थी कि मैं ये सभी को प्राप्त कर लूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से, और उसको पता ही था कि उसके मम्मी पापा उसको वो बलून्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिलाएंगे। ही वॉज टू ओल्ड, और वो ये कहेंगे कि तो वो बहुत बड़ा हो चुका है भैया, वो ऐसे खिलौनों से खेलने लायक की उम्र में नहीं रहा है। सो ही वॉक्ड फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वहाँ पर उसने देखा कि एक सपेरा है और वो क्या कर रहा है, वो अपनी बीन बजा रहा है। टू स्नेक, एक सांप के आगे, विच कोयल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, जो कि एक टोकरी के अंदर कुंडली मारकर बैठा है। इट्स हैड रेज इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, उसने अपना जो गर्दन है वो उसको इस प्रकार से बड़ी शान से बेंड कर रखा है जैसे किसी हंस की गर्दन होती है। while the music stole into his invisible ears, और उसके कानों में वो म्यूजिक पड़ रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पर किसकी तरह हो, एक इनविजिबल झरने की तरह हो, वाटरफॉल की तरह हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर के पास चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक, क्योंकि उसको पता था कि उसके मम्मी पापा ने उसको ऐसे जो कर्कश गीत है ना, यानी बीन की धुन है, उससे सुनने में मना किया हुआ है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीड फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ चला। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला था जो कि गोल गोल घूम रहा था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड वे इन द व्हीलिंग मोशन, वो घुमावदार गति में घूम रहे थे उस झूले के अंदर। श्रीक, वो चीखे मार रहे थे, चिल्ला रहे थे। कैरिड विद रिजी लाफ्टर, वो जोर से हंस रहे थे और साथ में चीखें भी मार रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंशनली, बच्चे ने ध्यान से उनको देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तो उसने जोर से रिक्वेस्ट करी, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ, उस झूले को झूलना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, मम्मी पापा प्लीज़।
There was no reply. He turned to look at his parents. उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला तो उसने अपने मम्मी पापा को देखने लगा. There were not there ahead of him. और उसके मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे. He turned to look on the either side. तो वो दूसरी साइड देखने लगता है. They were not there. वहाँ पर भी नहीं थे. तब वो पीछे देखता है. तब वो वहाँ पर भी नहीं थे. There was no sign of them. उनकी कोई भी उसे साइन नहीं मिल रहा था कि वो वहाँ कहाँ गए हैं. A full deep cry rose in his dry throat. एक जोर से वो रोने शुरू कर देता है. डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थ्रोट. उसके सूखे गले में से जोर की चीख निकलती है. विद सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी. और उसकी जो बॉडी में एकदम से झटका सा लगता है. He ran from where he stood. वो एकदम से भागता है जहाँ से वो खड़ा था. Carrying in real fear. वो वास्तव में बहुत ज़्यादा डर गया था. मम्मी पापा. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे. Hot and furious. His flushed face. उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल पड़ गया था, गर्म हो गया था. उसकी आंखों में से आंसू जोर से बह रहे थे. वो convulsed with fear. वो फियर से बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुका था, डर चुका था. पैनिक स्टिकन, डर के मारे. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. पहले वो एक तरफ गया, फिर वो दूसरी तरफ गया. इधर एंड इधर, इधर गया और उधर गया. हर डायरेक्शन में वो गया. नोइंग नॉट वेयर टू गो. उसको ये नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ. उसको अपने मम्मी पापा कहाँ ढूंढने. मम्मी पापा. वो चिल्लाने लगा. ही वेल्ड. वो जोर से रोने लगा. His yellow turban came untied. उसकी जो येलो कलर की पगड़ी थी वो खुल गई. His clothes became muddy. उसके जो कपड़े थे वो सारे मिट्टी से भर गए. Having run to and fro in a rag of running from a while. वो इधर उधर भागने लगा. In a rag of running from a while. He stood defeated. और थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कैसे हो गया. उसने हार मान ली. His cry suppressed into sob. अब उसकी जो चीख है, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो अब सिसकियों में बदल गया. At little distance on the green grass he could see. हरी घास पर थोड़ी सी दूर वो देख सकता था. Through his filmy eyes. फिल्मी आइज का मतलब है कि उसकी आंखें धुंधली हो रही थी क्योंकि वो रो रहा था. Men and women talking. उसने आदमी और औरतों को बातें करते हुए देखा. He tried to look intentionally among the patches of bright yellow क्लोथ्स. वहाँ पर उसको जो येलो कलर्स के क्लोथ से, यानी वो जो लोग थे उनके बीच में वो जान करके ध्यान से देख रहा था कि कहीं उसके मम्मी पापा तो वहाँ नहीं है. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. इन लोगों में उसे अपने मम्मी पापा दिखाई नहीं दे. हु सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. वो लोग तो सिर्फ मुस्कुराने के लिए और बातें करने के लिए ही बातें कर रहे थे. ही रैन क्विकली अगेन. वो दोबारा से तेजी से भागने लगा. दिस टाइम टू ए श्राइन. वो अब एक मंदिर की तरफ गया. टू विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग. जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी. एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन. हर जगह पे कंजेस्टेड थी. हर जगह जो जगह है वो वहाँ पर आदमियों से भीड़ भरी हुई थी. बट ही रैन थ्रो पीपल्स लैग. और वो लोगों की टांगों के बीच में से अब जाने लगा. इस लिटल सॉब लिंगरिंग. और अभी भी वो सिसकियाँ ले रहा था, यानी वो रो रहा था. फादर मदर. और चिल्ला रहा था कि मम्मी पापा. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. जो टेम्पल के एंट्रेंस है. हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक. वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई. मैन जोस्टल ईच अदर. जो लोग थे वो एक दूसरे को धक्के मुक्के मारने लगे. हैवी मैन. वहाँ पर बड़े बड़े आदमी थे, मोटे मोटे आदमी थे. विद फ्लशिंग मर्डरस आई. और उनकी आंखें कैसी कातिलाना आंखें थी, बड़ी चमकीली आइज थी. एंड हैफ्टी शोल्डर. उनके भारी भरकम शोल्डर थे, यानी मोटे आदमी, भारी भारी आदमी थे. एंड वो बेचारा सा एक छोटा सा बच्चा था. स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे. वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था उनके पैरों के बीच में से. बट नॉक टू एंड फ्रो. लोग उसे धक्का दे देते थे बाय द ब्रूटल मूवमेंट. क्योंकि वो जो इधर उधर भाग रहे थे, सभी लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, तो वो बेचारा उनके बीच में से रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा था. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. वो किसी के पैर के नीचे कुचला जाता. हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. अगर वो जोर से चिल्ला ना देता. मम्मी पापा. ए मैन इन द सर्गिंग क्राउड. बढ़ती हुई भीड़ के बीच में एक आदमी आया और उसने उसकी आवाज़ सुन ली. एंड स्टूपिंग him with great difficulty lift up in his arm. उसने झुककर बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ उस बच्चे को अपनी बाजुओं में उठा लिया.
हाउ डिड यू गेट हेयर? बच्चे तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो? आप किसके बेबी हो? द मैन आस्क्स, आदमी ने उससे पूछा, एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मैस, और वो रास्ते से थोड़ा सा अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, बच्चा पहले से बहुत जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, और वो यही कह रहा था, मुझे तो मम्मी चाहिए और मुझे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम, उस आदमी ने उसको शांत करने की कोशिश की। किसके बारे, कहाँ पर ले गया उसको? राउंड अबाउट में ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जब वो रिंग की तरफ पहुंचा तो उसने उससे पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 शील्ड सोप्स, बच्चा अब जोर जोर से हजारों सुबकियां भरने लगा और कहने लगा कि मुझे तो मम्मी और पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये बच्चा कैसे रो रहा है। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वाइंग कोबरा, वहाँ पर जो कोबरा था उसके आगे अभी भी वहाँ पर क्या था? एक सांप बीन बजा रहा था। तो आदमी उसको वहाँ पर ले जाता है। वो आदमी, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस नाइस म्यूजिक को सुनो बच्चे, ही प्लीडेड, उसने कहा। बट द चाइल्ड शट हिज आइज, बच्चे ने तो अपने ईयर्स ही बंद कर लिए, अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर, अपने फिंगर के साथ, एंड शाउटेड हिज डबल पिच चेन, अब और जोर से कहने लगा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, आदमी उसको बलून्स के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइंटर हिम, ये सोच के कि जो बलून्स के जो अलग अलग कलर्स हैं वो उस बच्चे को शांत कर देंगे। वुड यू लेट लाइक रेनबो कलर बलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर का यानी इंद्रधनुष वाले कलर वाला बलून चाहिए? ही परसुसिवली आस्क्ड, उसने उससे पूछा, मनाने के हिसाब से भी, उसको मनाना चाहता था भाई बच्चा किस तरह शांत हो जाए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आई फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उड़ते हुए बलून्स की तरफ से बच्चे ने अपना ध्यान हटा लिया गुब्बारों से। एंड जस्ट सोबर, वो तो सिर्फ सुबकियाँ ले रहा था, सुबक रहा था। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मम्मी और पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो आदमी बच्चे को खुश करने की कोशिश करता। बोर हिम टू गेट, बोर का मतलब कैरी अवे, उसको ले जाने की कोशिश की गेट के पास, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल बेचने वाला था। लुक, कैन यू स्मेल दिस नाइस फ्लावर, क्या तुम्हें इन खूबसूरत जो अच्छे से फ्लावर हैं इनकी खुशबू आ रही है? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक गार्लैंड चाहिए जिसको तुम अपने नेक में डाल सको, अपनी गर्दन में डाल सको, एक माला। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, बच्चे ने अपना नाक दूसरी तरफ कर लिया बास्केट से। एंड रेट्रिएटेड हिज सोब, और दोबारा से वो सुबकने लगा, मुझे तो मम्मी चाहिए और मुझे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, तो उसने क्या कहा कि भाई मैं इसको कैसे, बच्चे को मैं खुश करने के लिए वो क्या करने लगा कि इस दुखी बच्चे को मैं खुश करने के लिए क्या कर दूं, मिठाइयाँ ले दूं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, उसको वो कहाँ पर ले गया? मिठाई की शॉप पे ले गया। What sweets would you like? बच्चे तुम्हें कौन सी स्वीट्स चाहिए? He asked. The child turned his face from the sweet shop. बच्चे ने अपना जो चेहरा है वो मिठाई की दुकान से हटा लिया। एंड ओनली सोबर, वो केवल सुबकने लगा कि मुझे तो मम्मी और पापा चाहिए। ये जो चैप्टर है वो मुल्क राज आनंद ने लिखा है। तो इसमें हमें क्या पता चला है कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा, वो बच्चा चाहता तो है कि उसको हर चीज़ मिल जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका जो अटैचमेंट होता है वो मम्मी पापा से होता है। तो उसको उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? पेरेंट्स होती है, और बाकी सभी चीज़ें उसके लिए बाद में आती हैं। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।